वेलकम टू गुड रिलेशन जी। आज हम लोग आए हैं अपना कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सीरीज चल रहा था टाइप्स ऑफ कॉस्ट, उसका लास्ट पार्ट में। तो इस यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, हो ना। मतलब हम लोग यहाँ पे हम यहाँ पे कॉस्ट के उन वैरायटी को देखने वाले हैं जो कि हमारे डिसीजन में हमें हेल्प करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग कॉस्ट आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट वन इज रेलिवेंट कॉस्ट, नेक्स्ट सेकेंड सम कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट का एक और नाम होता है हम लोग का नोशनल कॉस्ट। फिर नेक्स्ट हम लोग का है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, शटडाउन कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट, हो ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग हमारे पास इतने सारे कॉस्ट की वैरायटी हैं। तो सबसे पहले हमारा कॉस्ट है हम लोग का रेलिवेंट कॉस्ट। तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होता है? रेलिवेंट कॉस्ट जो हमारा है, रेलिवेंट कॉस्ट क्या होता है समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि रेलिवेंट वर्ड जो है उसका मतलब क्या होता है। तो रेलिवेंट वर्ड जो है हमारा रेलिवेंस वर्ड, द वर्ड रेलिवेंस आया हुआ ना, रेलिवेंस। तो रेलिवेंस का मतलब हम लोग का क्या होता है? रेलिवेंस मीन्स पर्टिनेंट टू डिसीजन एट हैंड, मतलब जिसके बारे में हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, हुआ। रेलिवेंस का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में हम डिसीजन ले सकते हैं, मतलब जो हम लोग का कंट्रोल में है। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है हम लोग के लिए वो इररेलीवेंट है, मतलब फालतू है, बकवास है ना। तो रेलिवेंट हमारे लिए क्या होगा? हमारा पास्ट या फिर फ्यूचर। हम लोग डिसीजन किसके बारे में ले सकते हैं? पास्ट के बारे में या फिर फ्यूचर के बारे में। हम लोग हमेशा डिसीजन ले सकते हैं अपना फ्यूचर के बारे में। पास्ट के बारे में हम लोग कभी भी कुछ डिसीजन नहीं ले सकते कि हाँ अगर ऐसे करते तो ऐसे होता, वैसे करते तो ऐसे होता। पास्ट, इसलिए हम लोग पास्ट को क्या बोलते हैं? रात गई बात गई। तो तो यहाँ पे जो रेलिवेंट कॉस्ट है उसमें जो रेलिवेंस, उसका मीनिंग क्या है? जिसके बारे में हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, हुआ, मतलब फ्यूचर। तो रेलिवेंट कॉस्ट जो होगा, हुआ, वो भी क्या होगा? वो भी एक फ्यूचरिस्टिक कॉस्ट होगा। रेलिवेंट कॉस्ट जो होगा हम लोग का आर दोज एक्सपेक्टेड फ्यूचर कॉस्ट। अच्छा, एक काम करते हैं, रेलिवेंस का चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ना रेलिवेंस क्या होता है हमारे लिए, देखिए। अच्छा, आज मान लीजिए, आज हम लोग का डेट है हम लोग का September 17, हो ना, ठीक है। और आज हम लोग जो क्लास कर रहे हैं वह, जो भी मान लीजिए उसका एग्ज़ाम होगा हम लोग का मार्च को। मार्च मंथ में एग्ज़ाम होगा हम लोग का, अगर कॉलेज बच्चे हैं तो। और अगर ये सी एस जो भी बच्चे हैं तो उनके लिए उनका एग्ज़ाम होगा जो भी मई, जो दिसंबर, जनवरी, जो भी हुआ, ठीक है ना। हाँ, तो आज जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं September 17 में, हो ना, उसको अगर हम बोलें कि ये पढ़ाई जो आज तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, मतलब आज जो आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको आप सितंबर 15 को करके आइएगा, पढ़ के आइएगा, मतलब इससे 2 दिन पहले। तो ये जो बात मैं बोल रहा हूँ, ये मतलब सही बात है या फालतू बात है? ओबियसली फालतू बात होगा, हो ना, ठीक है ना। क्योंकि पास्ट ये आज हम लोग पढ़ कब रहे हैं? September 17 को, और मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि September 15 को पढ़ के आइएगा। तो ये बकवासी बात है क्योंकि पास्ट हो चुका, हो ना। अच्छा, अब मैं अगर बोलूँ, क्या बोलूँ, कि आज हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट, हो ना, उसको आप लोग मार्च के बाद पढ़ के आइएगा। तो मार्च के बाद पढ़ के आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्च के बाद आप लोग का एग्ज़ाम खत्म हो गया रहेगा, तो उसके बाद पढ़ के कुछ तो मिलेगा नहीं। तो मतलब ये भी मार्च के बाद जो हम बोल रहे पढ़ के आना, वो भी फालतू ही बात है। तो हम लोग का रेलिवेंट टाइम क्या है? September 17 से मार्च तक, हुआ ना। तो ये हम लोग का है रेलिवेंट पीरियड, जिस पीरियड में हम लोग को पढ़ने से हम लोग को फायदा होगा। हाँ, तो यहाँ पे भी जो हमारा जो सितंबर रेलिवेंट पीरियड जो हम लोग का होगा, वो क्या होगा? September 17 के बाद का होगा, September 17 टू मार्च तक होगा, हुआ ना। तो September 17 के बाद का जो डेट है वो भी हम लोग का फ्यूचर में ही तो हम लोग का आ रहा है ना, फ्यूचर में हम लोग का आ रहा है, हुआ, जिसके बारे में हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, हुआ ना। तो रेलिवेंस का मतलब क्या होता है? फ्यूचर, फ्यूचर जिसके बारे में हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, हुआ ना। पास्ट के बारे में हम लोग कभी भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे रेलिवेंट कॉस्ट क्या होता है हम लोग का? रेलिवेंट कॉस्ट हम लोग का होता है, रेलिवेंट कॉस्ट जो होता है क्या होता है हम लोग का? आर दो एक्सपेक्टेड फ्यूचर कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट क्या है हम लोग का? एक्सपेक्टेड फ्यूचर कॉस्ट है, मतलब जो कॉस्ट फ्यूचर में लगने वाला है। पास्ट में जो कॉस्ट लग चुका वो कभी भी रेलिवेंट नहीं होगा, वो हमारा कभी भी काम नहीं आएगा डिसीजन लेने में, हो ना। तो हमारा काम क्या आने वाला है? जो कॉस्ट फ्यूचर में लगने वाला है। तो क्या लिख रहा है उनका? रेलिवेंट कॉस्ट आर दोज एक्सपेक्टेड फ्यूचर कॉस्ट विच आर इसेंशियल, जो कि लगने वाला है, बट डिफर फ्रॉम अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है उनका? रेलिवेंट कॉस्ट क्या होता है? रेलिवेंट कॉस्ट आर फ्यूचरिस्टिक कॉस्ट, जो कॉस्ट फ्यूचर में लगने वाला है, हो ना। विच आर इसेंशियल मतलब क्या? जिसका लगना जरूरी है,
जो लगेगा ही लगेगा। फिर आगे क्या लिखता है उनका, बट डिफर फ्रॉम अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हुआ। तो ये जो हम लोग का लास्ट में जो लिखा है बट डिफर फ्रॉम अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू हुआ। तो सपोज मान लीजिए क्या हम लोग का, मान लीजिए हम लोग को एक पेन चाहिए था हो ना, और हम लोग पेन खरीदने के लिए कहाँ गए, एक दुकान में गए, बुक स्टोर गए हो ना। तो जब बुक स्टोर में गए और बोले कि हमें पेन चाहिए, तो बुक स्टोर बोला, क्या बोला कि ब्लैक पेन लोगे कि ब्लू पेन लोगे। तो हम लोग पूछे उसको कि ब्लैक पेन का दाम कितना रुपया और ब्लू पेन का दाम कितना रुपया। तो वो बोला ब्लैक पेन 5 बोला, ब्लैक पेन का दाम है 5 रुपया और ब्लू पेन का दाम है 7 रुपया हो ना। तो अब बताइए यहाँ पे कि ये 5 और 7 में से हम लोग के लिए रेलिवेंट कॉस्ट क्या है, 5 या फिर 7। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, मैं कुछ हिंट दे देता हूँ। रेलिवेंट कॉस्ट और क्या, रेलिवेंट कॉस्ट और एक्सपेक्टेड फ्यूचर कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट फ्यूचर में लगने वाला है। तो यहाँ पे जो ब्लैक पेन का दाम 5 रुपया है और ब्लू पेन का दाम 7 रुपया है, ये कॉस्ट लग चुका है कि लगने वाला है, लगने वाला है। जब हम लोग खरीदेंगे, अगर ब्लैक पेन खरीदेंगे तो 5 लगेगा, अगर ब्लू पेन खरीदेंगे तो 7 लगेगा, हुआ ना। तो दोनों ही कॉस्ट क्या है, फ्यूचर में लगने वाला है। और क्या, ये इसेंशियल भी है, लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हमें पेन चाहिए ही चाहिए, हुआ ना। तो अब सवाल आता है कि 5 रुपया हमारा रेलिवेंट कॉस्ट है या फिर 7 रुपया, क्योंकि दोनों ही फ्यूचर में लगने वाला है और दोनों का लगना जरूरी है, हुआ। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कि यहाँ पे जो हमारा रेलिवेंट कॉस्ट है वो ना 5 है ना 7 है। तो यहाँ पे रेलिवेंट कॉस्ट क्या है हमारा, 2। 7 - 5 = 2। तो 2 जो है हमारा वो रेलिवेंट कॉस्ट है। क्यों, क्योंकि हमारा दिमाग यहीं पे फंसा हुआ है, कहाँ पे, इस 2 रुपया में, कि 2 रुपया हम लोग एक्स्ट्रा दें कि नहीं दें। तो हमें जो डिसीजन लेना है वो 2 रुपये के लिए लेना है, कि अगर 2 रुपये एक्स्ट्रा देंगे तो हमें ब्लू पेन मिल जाएगा, अगर 2 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देना चाहते हैं तो हमें ब्लैक पेन मिल जाएगा। तो रेलिवेंट कॉस्ट हमारे लिए क्या हुआ, जिसके बारे में हमें डिसीजन लेना है, हुआ। रेलिवेंट कॉस्ट और फ्यूचर कॉस्ट, जो कॉस्ट फ्यूचर में लगने वाला है। बट हर फ्यूचर में लगने वाला कॉस्ट रेलिवेंट कॉस्ट नहीं होता, सिर्फ वही कॉस्ट, सिर्फ वही फ्यूचर में लगने वाला कॉस्ट रेलिवेंट होगा जो कि हमें डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, हुआ। यहाँ पे ना 5 रुपया हमें डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है, ना 7 रुपया। हमें डिसीजन लेने में हेल्प कौन कर रहा है, 2 रुपया। हम लोग 2 के बारे में सोच रहे हैं कि 2 रुपया एक्स्ट्रा दे के नहीं दें, हुआ। 2 रुपया एक्स्ट्रा दे के ब्लू पेन ले लें, या फिर 2 रुपया नहीं देंगे एक्स्ट्रा तो हमें ब्लैक पेन से काम चलाना पड़ेगा, हुआ ना। अच्छा एक काम करते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हुआ ना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, हुआ ना। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, मिस्टर ए नाम का एक, मिस्टर एक्स नाम का एक स्टूडेंट है, हुआ ना, जो कि अपना बीटेक कर चुका है, बीटेक। तो उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या, कि बीटेक कर चुका है तो अब वो मान लीजिए जॉब में चल जाए, जॉब में चल जाए। या फिर उसके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एमटेक करेगा, वो एमटेक करके मतलब और आगे पढ़ाई करना चाहता है, हुआ। तो यहाँ पे इस केस में मिस्टर एक्स के लिए रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगा, रेलिवेंट कॉस्ट होगा मिस्टर एक्स के लिए, मतलब मिस्टर एक्स जब डिसीजन लेने जाएगा कि वो बीटेक करके जॉब, मतलब बीटेक तो कर चुका है, जॉब के लिए जाए या फिर एमटेक का पढ़ाई आगे करने जाए, हुआ। तो ये डिसीजन लेने के टाइम पे उसके लिए रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगा, रेलिवेंट कॉस्ट होगा उसके लिए एमटेक का पढ़ाई का खर्चा, हुआ, स्टडी एक्सपेंस। क्योंकि देखिए खाना पीना तो यहाँ पे भी खाएगा, जॉब जब करेगा तो भी खाना पीना खाएगा। अब जब पढ़ाई एमटेक का पढ़ाई करे तब भी खाना पीना कपड़ा वपड़ा खरीदेगा, हो ना। तो जो खाना पीना कपड़ा वपड़ा का जो खर्चा है वो क्या, वो रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है। रेलिवेंट कॉस्ट क्या है कि जो एमटेक का डिग्री लेने जाएगा तो एमटेक के लिए जो एडमिशन फीस लगेगा, उसका ट्यूशन फीस लगेगा, वो सब जो है उसका रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगा, जिसके बारे में उसे डिसीजन लेना है कि हम एमटेक करने जाएँ या फिर नहीं जाएँ आगे। क्लियर। आई होप आपको रेलिवेंट कॉस्ट क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर भी मैं एक और एग्जांपल देने का ट्राई करता हूँ। देखिए पहले समझिए रेलिवेंट कॉस्ट कॉस्ट होता है क्या है। देखिए रेलिवेंट कॉस्ट है एक्सपेक्टेड फ्यूचर कॉस्ट, जो कॉस्ट फ्यूचर में लगने वाला है, हुआ। बट डिफर फ्रॉम अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ पे अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है ना, 2 अल्टरनेटिव है हम लोग के पास, ब्लैक पेन, ब्लू पेन। यहाँ पे भी 2 अल्टरनेटिव है, जॉब और क्या हमारा एमटेक का पढ़ाई। तो जॉब और एमटेक का पढ़ाई में जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या होगा, पढ़ाई का खर्चा। तो ये पढ़ाई का जो खर्चा होगा वो डिफरेंस, यहाँ जो लिखा है डिफरेंस, ये डिफरेंस ही हम लोग का रेलिवेंट कॉस्ट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे डिफरेंस क्या था, यहाँ पे डिफरेंस था हमारा ये 2 रुपया। 7 और 5 जो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है, हमें हमारे पास 2 ऑप्शन है ना,
ब्लैक पेन का, ब्लू पेन का, ये तो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है। तो उसका जो डिफरेंस कितना है, 2 रुपया, तो 2 रुपया हमारा रेलिवेंट कॉस्ट है। यहाँ पे बीटेक के बाद जॉब, और ये एमटेक करने का, तो इसमें हम लोग का डिफरेंस क्या है, स्टडी खर्चा। अगर एमटेक करने जाएंगे तो स्टडी एक्सपेंस होगा, तो स्टडी एक्सपेंस जो होगा हम लोग का वो रेलिवेंट कॉस्ट कहलाएगा। या फिर और एक एग्जांपल ले लीजिए कि हमें मान लीजिए बाइक लेना है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, स्कूटी ले लें मान लीजिए 80,000 का, और एक बाइक ले लें मान लीजिए 1 लाख का। तो यहाँ पे हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगा, जो 2 ऑप्शन हमारे पास है, 80,000, 80,000 और क्या होगा 1 लाख, उसका डिफरेंस क्या है 20,000 हुआ ना। तो हमारे लिए यहाँ पे रेलिवेंट कॉस्ट होगा 20,000 हुआ ना। तो जब हम लोग डिसीजन लेते हैं तो रेलिवेंट कॉस्ट को ध्यान में रख के डिसीजन लेते हैं, हुआ ना। हर कोई लेता है, आप लोग नॉर्मल ज़िंदगी में भी लेते होंगे, हुआ ना, ठीक। तो चलिए अब हम लोग इसमें और ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट हमारा है सॉन्ग कॉस्ट। तो देखिए सॉन्ग कॉस्ट जो हम लोग का वर्ड है, सॉन्ग कॉस्ट, सॉन्ग जो हमारा वर्ड है वो सिंक वर्ड से आया है। सिंक मतलब क्या होता है, डूबना, सिंक सैंक संक, हुआ ना। तो संक मतलब क्या, डूबा हुआ कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट डूब गया है, हुआ। तो सॉन्ग कॉस्ट क्या होता है, जो कॉस्ट डूब गया, या फिर बोले जो कॉस्ट पास्ट में लग चुका है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सॉन्ग कॉस्ट और क्या मतलब, दिस इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्ट्री मतलब क्या, पास्ट, मतलब जो कॉस्ट पास्ट में लगा है, मतलब क्या, पास्ट में जो हम लोग खर्चा कर दिए, वो खर्च जो कॉस्ट हम लोग का लग गया, कुछ भी सामान खरीदे, मान लीजिए पास्ट में हम लोग ये पेन खरीदे, पेंसिल खरीदे, जो भी खरीदे मान लीजिए, तो वो कॉस्ट क्या हम लोग का डूब गया। क्लियर ना। तो वही लिखा है हम लोग का, दिस इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, या फिर क्या, दिस इज ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट, या फिर क्या, इट इज, फिर नेक्स्ट क्या लिखा है हम लोग का, इट इज इररेलीवेंट फॉर एनी टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो जो सॉन्ग कॉस्ट होता है वो क्या होता है, वो हम लोग का पास्ट कॉस्ट होता है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग उसको ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट हम लोग जो खर्चा हम लोग कर चुके हैं, कॉस्ट मतलब खर्चा, जो खर्च हम लोग कर चुके हैं, हुआ। जैसे मान लीजिए अगर हम बोले क्या कि हम लोग 1 लाख का बाइक खरीद लिए, तो 1 लाख का जो बाइक खरीदे हैं वो क्या हो गया, अगर खरीद कर ले आए हैं तो हम लोग का 1 लाख का सॉन्ग कॉस्ट हो गया। अब इसे सॉन्ग कॉस्ट क्यों बोल रहे हैं, आप लोग तो क्या बोलेंगे कि नहीं 1 लाख का बाइक खरीदे उसका बेनिफिट तो लेंगे। ये अकाउंटिंग में पढ़ाया जाता है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हम जो बाइक खरीदे उसका हम लोग को बेनिफिट लेना है, हुआ ना। बट कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बोलता है कि हम लोग जो भी खर्चा कर दिए वो हम लोग का सॉन्ग कॉस्ट हो गया। हम लोग जाके अभी 5 रुपये का पेन लेके आ गए, हुआ ना, तो 5 रुपया क्या हो गया हम लोग का सॉन्ग कॉस्ट हो गया, हुआ ना। हम लोग जाके कहीं पे कुछ खा लिए, पी लिए, नाश्ता वास्ता कर लिए, तो हम लोग का सॉन्ग कॉस्ट हो गया। तो इसे सॉन्ग कॉस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो जो कॉस्ट हमारा पास्ट में जो कॉस्ट लग चुका है वो हमें कभी भी किसी भी टाइप का डिसीजन लेने में हेल्प नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए क्या हुआ, हम लोग मान लीजिए ये ब्लू पेन लेके आ गए 7 रुपये का। तब जब 7 रुपये का ब्लू पेन लेके आ गए हैं, तब उसके बारे में हम लोग कोई डिसीजन ले सकते हैं क्या, कि नहीं अगर 7 रुपये का पेन नहीं लेते हैं तो कुछ और कर लेते हैं, पेंसिल ले लेते हैं, रबड़ ले लेते हैं, हो ना, नहीं ले पाएंगे ना, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो कॉस्ट लग चुका। जैसे मान लीजिए आप अगर एक घर बना रहे हैं, हो ना, अब घर बनाने में 20 लाख का खर्चा हो गया, तो 20 लाख क्या आपका डूब गया, क्योंकि 20 लाख के बारे में आप और कोई डिसीजन ले नहीं पाइएगा कि 20 लाख का क्या करें बोल के। क्लियर। तो सम कॉस्ट क्या होता है, जो कॉस्ट हमारा पॉकेट से निकल गया, जो खर्चा हम कर दिए वो हम लोग का पैसा डूब गया। चाहे छोटा खर्चा करें चाहे बड़ा खर्चा करें, जो भी खर्चा किए सब हम लोग का डूब जाएगा। क्लियर। अच्छा अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट। ये थोड़ा लंबा जाएगा तो ये से मैं एक और वीडियो बना के बता दूंगा, है ना। अभी जो छोटा छोटा है वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो छोटा छोटा चीज़ सब कवर कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग का है क्या लोग का, नेक्स्ट हम लोग हमारा कॉस्ट है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। देखिए नाम से पता चल रहा है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट पॉकेट से बाहर निकला वो क्या हो जाएगा, वो हम लोग का आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कहलाएगा। तो अब आप बोलिए, अब आप क्या बोलेंगे कि सॉन्ग कॉस्ट भी तो शायद, सॉन्ग कॉस्ट जो था हमारा वो भी तो शायद हम लोग का सेम ही था। सॉन्ग कॉस्ट भी क्या बोल रहा है, जो कॉस्ट पॉकेट से निकला वो क्या हो गया हम लोग का, सॉन्ग हो गया, डूब गया पैसा, हो ना। और यहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी क्या बोल रहा है कि आउट ऑफ पॉकेट जो कॉस्ट पॉकेट से बाहर गया वो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कहलाएगा, हो ना। तो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में हल्का सा फर्क है। जो हम लोग का आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट होता है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट में कॉस्ट का बाहर जाना जरूरी है, मतलब पैसा खर्चा होना जरूरी है। वो जैसे रेंट पे करना, सैलरी पे करना, रेंट, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिक बिल, इंश्योरेंस, ये सब क्या है, सब हम लोग का आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है, हुआ। बट क्या जो सॉन्ग कॉस्ट है उसमें क्या है, उसमें पैसा का बाहर जाना जरूरी नहीं है,
मतलब यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे रेंट यहाँ पे भी आएगा, सैलरी आएगा, वेजेस आएगा, इलेक्ट्रिक बिल आएगा, हो ना। बट साथ में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग का डेप्रिसिएशन भी आएगा। डेप्रिसिएशन के टाइम पे कॉस्ट थोड़ी बाहर जाता है, नहीं जाता पैसा बाहर, हो ना। डेप्रिसिएशन भी आएगा हम लोग का यहाँ पे, बेड डेट्स भी आएगा, ठीक है। बेड्स में थोड़ी केस बाहर जाता, नहीं आता हम लोग का। तो ये सब जो है यहाँ पे आएगा हम लोग का। सम कॉस्ट का एग्जांपल में केस वाला खर्चा भी आएगा, नॉन केस भी आएगा। बट जो हमारा यहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट में सिर्फ वही कॉस्ट आएगा जो कि पॉकेट से बाहर जाता है, जिसके लिए हम लोग पैसा खर्च करते हैं, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिक बिल, इंश्योरेंस, वो और भी डिफरेंट टाइप का एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी हो ना, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपना, नेक्स्ट हमारा कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट हमारा, प्रोडक्ट कॉस्ट, हो ना। तो प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है, ये जस्ट लाइक हम लोग का बोल सकते हैं, हम लोग इसको वेरिएबल कॉस्ट बोल सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट ही है। मतलब क्या, जो कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जितना हम लोग का आउटपुट बढ़ेगा, जितना हम लोग का प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना कॉस्ट बढ़ेगा, जितना प्रोडक्शन कमेगा उतना हम लोग का कॉस्ट कमेगा, हो ना। जैसे वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है हम लोग का, वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच वेरीज विथ द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन ना। तो ये जो लोग का प्रोडक्ट कॉस्ट है वो भी हमारा वेरिएबल कॉस्ट ही होता है, हुआ, जिसका जो डिपेंड करता है प्रोडक्ट का ऊपर। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, हो ना। मान लीजिए एक पेन में 1 रुपये का इंक लगता है, तो 10 पेन में कितना रुपये का इंक लगेगा, 10 रुपये का इंक लगेगा, हुआ। तो यहाँ पे जो इंक का जो कॉस्ट है, इंक जो हम लोग का है वो एक प्रोडक्ट कॉस्ट है, क्योंकि उसका कॉस्ट, इंक का कॉस्ट हम लोग का प्रोडक्ट का ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब पेन का ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्लियर ना। इंक जो है हमारा, इंक जो हमारा मटेरियल है वो, उसका जो कॉस्ट है वो पेन के ऊपर डिपेंड करता है, हुआ। अब नेक्स्ट हमारा है पीरियड कॉस्ट। तो पीरियड कॉस्ट क्या होता है, ये हमारा होता है फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, जो कॉस्ट पीरियोडिकली लगता है, जैसे रेंट पे करना, सैलरी पे करना, तो इसका एग्जांपल क्या है, रेंट, सैलरी, हुआ ना। मतलब जो कॉस्ट क्या हमारा, जो कॉस्ट प्रोडक्शन का बढ़ने से या फिर कमने से बढ़ता कमता नहीं है, फिक्स्ड रहता है, हुआ ना। मतलब वही हमारा फिक्स्ड कॉस्ट ही बोल दीजिए आप, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक बिल नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक बिल कमता पड़ता है, हुआ ना। इलेक्ट्रिक बिल हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है, ना वो वेरिएबल है ना फिक्स्ड है, वो सेमी वेरिएबल है, क्योंकि उसका कुछ पार्ट फिक्स्ड है, हुआ ना। आप अगर अपना इलेक्ट्रिक बिल देखें तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आप इलेक्ट्रिक यूज करें ना करें, आपको कम से कम 30-40 रुपीज़ ऐसे कुछ देना ही पड़ता है आपको। तो 30-40 रुपीज़ जो भी है उसका फिक्स्ड कॉस्ट है, उसका जो मीटर का चार्ज है, मीटर का रेंट है। और बाकी जो आपका यूनिट के हिसाब से जो आप पे करते हो वो आपका वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है ना। इसलिए उसको हम इलेक्ट्रिक बिल को सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। अच्छा, तो अब हमारा नेक्स्ट हमारा कॉस्ट है हम लोग का कन्वर्जन कॉस्ट। तो कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, हो ना। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बदलने में जितना भी खर्चा आता है, क्या क्या खर्चा आता है, डायरेक्ट लेबर लगेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस लगेगा, और क्या, फैक्ट्री का खर्चा आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड आएगा। तो तीनों को मिला देंगे तो हमें हमारा कन्वर्जन कॉस्ट मिल जाएगा, क्लियर ना। सबसे सिंपल था ये तो। फिर देखिए नेक्स्ट हम लोग का क्या है, शट डाउन कॉस्ट। शट डाउन कॉस्ट, शट डाउन मतलब क्या होता है, बंद करना। तो शट डाउन कॉस्ट क्या होता है हमारा, कि अगर हम लोग अपना बिजनेस बंद कर दे कुछ दिन के लिए, मान लीजिए महीना 2 महीना, जैसा भी कोरोना में हमारा सब बिजनेस सब बंद हुआ था, तो बिजनेस मतलब जब सरकार ऑर्डर दी थी कि काम वाम सब बंद रहेगा, सब कोई रोड में नहीं चलेंगे, हुआ ना। तो जो दुकान सब बंद करके रखे थे, या फिर मान लीजिए फैक्ट्री वैक्ट्री सब बंद था, हुआ ना। तो फैक्ट्री बंद करने के बाद थोड़ी ऐसा कि कुछ कोई खर्चा नहीं होता, खर्चा होते रहता है। तो जो खर्चा होता है फैक्ट्री बंद होने के बावजूद भी, उसको हम लोग बोलते हैं शट डाउन कॉस्ट। जैसे एग्जांपल क्या आएगा, फैक्ट्री का इंश्योरेंस आएगा, इंश्योरेंस खर्चा होगा। या फिर फैक्ट्री के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका तो तनख्वाह मिलेगा ना, कि नहीं मिलेगा। वो जो सिक्योरिटी गार्ड फैक्ट्री के बाहर खड़ा रहता है, हुआ, ठीक है ना। तो और क्या हम लोग का फैक्ट्री का रेंट है, रेंट भी आएगा हम लोग का। तो फैक्ट्री का रेंट हो गया, सिक्योरिटी गार्ड का सैलरी हो गया, फिर क्या हम लोग का इंश्योरेंस का खर्चा हो गया, फिर डिप्रेशन हो गया हम लोग का, मशीन वगैरह का थोड़ी उसका डिप्रेशन रुक जाएगा, नहीं रुकेगा ना। या फिर रिपेयर मेंटेनेंस भी लगेगा हम लोग का। कुछ मशीन ऐसे होते हैं जो कि जिन्हें रिपेयर मेंटेनेंस चाहिए रहता है, तो रिपेयर मेंटेनेंस ये सब जो खर्चा हो गया, ये सब क्या है, सब हम लोग का शट डाउन कॉस्ट का एग्जाम्पल है। मतलब जो कॉस्ट बिजनेस का बंद होने के बाद भी लगते रहता है,
ठीक है। तो देखिए शॉर्ट टर्म कॉस्ट जो है हमें इसका ध्यान देना पड़ता है, मतलब अगर कोई इंसान अपना बिजनेस कुछ टाइम के लिए बंद करना चाहता है तो चेक करेगा, मतलब मान लीजिए फिर कोई बिजनेस मान लीजिए लॉस में जा रहा है, हुआ, और वो चाहता है कि कुछ दिन के लिए अपना बिजनेस को बंद कर दे, तो वो चेक करेगा, क्या चेक करेगा कि बिजनेस कंटिन्यू मतलब चलने देने में ज़्यादा लॉस होगा, कि अगर बिजनेस को बंद कर दें तो ज़्यादा लॉस होगा। अगर उसे लगेगा, क्या लगेगा कि बिजनेस को बंद करने से ज़्यादा लॉस होगा, तो वो बिजनेस को चलते रहेगा। इसलिए इसलिए कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो कि लॉस में रहने के बावजूद भी चलते रहते हैं, क्योंकि अगर वो बंद हो जाए तो उनका लॉस और बढ़ जाएगा। क्योंकि जब बंद होगा तो खाली खर्चा होगा ना, सिर्फ एक्सपेंस हो गए, कुछ इनकम तो होगा नहीं। बट जब अगर कंटिन्यू हो रहा है बिजनेस तो हम लोग का इनकम भी होता रहेगा, एक्सपेंस भी होता रहेगा, तो थोड़ा लॉस कम हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट है हमारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अच्छा, इसके बाद भी बहुत सारा कॉस्ट है जो छोड़ के रखा हूँ मैं, उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, है ना। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है हमारा, देखिए, इट इज़ द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ रिप्लेसिंग एन एसेट, है ना। मान लीजिए हमारे पास एक बाइक है 1 लाख का, उसे हम लोग 5 साल पहले खरीदते हैं, है ना। तो अब मान लीजिए 5 साल बाद वो गाड़ी खराब हो गया है। अब वो गाड़ी, उस टाइप की गाड़ी अगर हम लोग लेने जाएंगे तो उसका दाम मान लीजिए 1,20,000 रुपया है। तो जो 1 लाख, जो हम लोग का 1,20,000 जो हमारा हो रहा है, वो क्या है, वो हम लोग का हो गया रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहलाएगा। मतलब जो पुराना गाड़ी है उसको बदल के नया गाड़ी लाने में जो खर्चा आएगा, पूरा टोटल अमाउंट, हाँ। पुराना गाड़ी था 1 लाख का, जो कि 5 साल पहले खरीदे थे, हुआ। आज खराब हो गया है, तो आज हम लोग जब शोरूम से जाके वो नया गाड़ी लेंगे तो उसका दाम होगा 1,20,000, हो ना। तो 1,20,000 होगा हमारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हेलो, हाँ ठीक है। तो हमारा टाइप्स ऑफ कॉस्ट खत्म हो चुका है, कुछ कॉस्ट बच गए हैं जिसे मैं नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर दूंगा, है ना। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग का। रेलिवेंट कॉस्ट क्या होता है, रेलिवेंट कॉस्ट इज द फ्यूचरिस्टिक कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट फ्यूचर में लगने वाला है। बट रेलिवेंट कॉस्ट जो हमारा होगा ना, उसके लिए कम से कम 2 ऑप्शन हमारे पास होना जरूरी है। 2 ऑप्शन, या तो ब्लू पेन या ब्लैक पेन, जॉब या फिर एमटेक, हुआ। और रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगा, वो दोनों बीच का डिफरेंस। ब्लू पेन का दाम था 5 रुपया, ब्लैक पेन का दाम था 7 रुपया, तो डिफरेंस क्या है, 2 रुपया। तो 2 रुपया हमारा रेलिवेंट कॉस्ट होगा, हो ना, जो कि हमें डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है। इसके बारे में हम लोग डिसीजन ले रहे हैं कि हाँ, वो 2 रुपया एक्स्ट्रा दे कि ना दे, हो ना। और सॉन्ग कॉस्ट क्या होता है, सॉन्ग कॉस्ट जो कॉस्ट हमारा पास्ट में लग चुका है उसको हम लोग सॉन्ग कॉस्ट बोलते हैं, हुआ। हम लोग कहीं पे कुछ खर्चा कर दिए, गुपचुप खा लिए, चाट खा लिए, पापड़ी खा लिए, जो भी खा लिए, हुआ ना, हम लोग का वो जितना रुपया खाए उतना रुपया का कॉस्ट डूब गया, मतलब सॉन्ग कॉस्ट हो गया वो, हुआ। और सॉन्ग कॉस्ट एक बात याद रखिएगा, सॉन्ग कॉस्ट हमें कभी भी हमारे डिसीजन में हेल्प नहीं करता, किसी भी तरह का डिसीजन लेने में हमें हेल्प नहीं करता। क्लियर। सॉन्ग कॉस्ट जो है हमें कभी भी किसी भी तरह का डिसीजन लेने में हेल्प नहीं करता। क्यों नहीं करता, जैसे मान लीजिए कोई अगर स्टूडेंट है जो कि फेल हो गया है, तो उसके घर वाले से क्या बोलेंगे, बोलेंगे ना क्या कि जो हो गया उसको भूल जाओ, अब आगे का तैयारी करो। मतलब पास्ट कभी भी किसी भी इंसान को हेल्प नहीं करेगा डिसीजन लेने में, हुआ ना। ठीक है। डिफरेंशियल कॉस्ट तो हम लोग छोड़ दिए थे। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या होता है, जो कॉस्ट पॉकेट से जा चुका। सम कॉस्ट और आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट में फ़र्क क्या है, कि आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट में कॉस्ट का जानना नेसेसरी है, बट सम कॉस्ट में कॉस्ट का जानना नेसेसरी नहीं है, हो ना। अब प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है, इस सेम एज वेरिएबल कॉस्ट, मैं प्रीवियस क्लासेस में वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पे समझ जाइएगा। अब प्योर कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट, वही हम लोग पढ़ चुके हैं इसको ऑलरेडी। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, जिसके लिए हमें चाहिए था डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और क्या, फैक्ट्री ओवरहेड। शटडाउन कॉस्ट क्या होता है, अगर हम लोग अपना बिजनेस कुछ टाइम के लिए बंद करते हैं, तो बंद करने के बाद भी जो खर्चा होता है उसे हम शटडाउन कॉस्ट बोलते हैं। और शटडाउन कॉस्ट हमें हेल्प करता है डिसीजन लेने में, कि हम लोग अपना बिजनेस बंद करें कि चलते रहने दें लॉस में भी, हुआ। लॉस हो रहा है फिर भी चलते रहने दें या फिर बंद कर दें, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट होता है हम लोग का रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है, पुराना मशीन को जो हटा के नया मशीन जो लाने वाले हैं, तो जो नया मशीन का जो दाम है, नया मशीन का जो प्राइस है, वो हमारा हो जाएगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट, हो ना। तो ठीक है, आज हम लोग अपना क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग हमारा बच गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, ये सब जो बच गए हैं, नोशनल कॉस्ट, उस सबको हम लोग कवर कर देंगे। हमारा सब कवर हो चुका है, लगभग सिर्फ ये बचा हुआ है, ये और और ये ऊपर, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।